जाकी पाँव न फटी बिवाई वो क्या जाने पीर पर आई। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला और आप देख रहे हो गरीब की दुनिया वो लोग। दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवेदनशील मुद्दे की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। मैं जो दिव्यांग लोग हैं स्पेशली उनको मैं बताना चाहूँगा, अगर आप जिंदा हो तो जिंदा होने का एहसास ज़रूर करवाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आपको मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों। इसमें मैं सुगम्य भारत अभियान की बात करने जा रहा हूं, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि ये सुगम्य भारत अभियान क्या है, दिव्यांगों के हक और अधिकार से संबंधित, और आपका जो PWD एक्ट 1995, RPWD एक्ट आपका 2016, सभी के बारे में मैंने वीडियो बना रखा है। आप ज़रूर थोड़ी अपनी समझ को विकसित करें और ये न सोचें कि मैं तो आसानी से चल सकता हूँ, दिव्यांग तो हूँ पर मैं मेरा काम निकाल लेता हूँ तो वहाँ तक ठीक है। नहीं, आपके और भी भाई बहन काफ़ी दिव्यांग हैं, जो ये जो सुगम्य भारत अभियान है इसमें जो फैसिलिटीज़ दी गई है वो अगर नहीं मिलने पर उनको काफ़ी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है दोस्तों। और आज झुंझुनू जिले में दैनिक भास्कर ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि काफ़ी दिव्यांग लोगों को यह भी पता नहीं है कि यह सुगम्य भारत अभियान है क्या। सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि सुगम्य भारत ऐप भी है, आप मोबाइल में आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो प्ले स्टोर से। नेक्स्ट वीडियो में उसकी प्रोसेस बता दी जाएगी और वहाँ हम जो भी समस्याएं हमारी है उनको शिकायत के रूप में वहाँ दर्ज कर सकते हैं। अब देखो, इसके बारे में सुगम्य जो भारत अभियान है इसका उद्देश्य क्या है। देखो, छोटी से छोटी चीज़ से लेकर, फुटपाथ से लेकर, आपके गलियारे से लेकर, स्कूल, कॉलेज, चिकित्सा सुविधाएं, कोई भी प्रवेश द्वार, कोई भी आपातकालीन निकास, सरकारी जो कार्यालय हैं जहां लोग ज़्यादा है उनका संबंध रहता है, सरकारी कार्यालय उसमें सभी आ जाते हैं, आपका समाज कल्याण विभाग, कलेक्ट्रेट, ये जो सारी चीज़ें हैं, रेलवे है और बस सेवाएं हैं, ये क्या है, सुगम्य भारत अभियान में बताया गया है कि सबको समान अवसर मिलना चाहिए। अब सबको समान अवसर मिलने के लिए देखो, दैनिक भास्कर ने जो मुद्दा उठाया वो झुंझुनू कलेक्ट्रेट का था, क्योंकि कलेक्टर सर ऊपर बैठते हैं और 2 दर्जन से ज़्यादा सीढ़ियाँ जिसको हम कहते हैं वो दिव्यांगों को पार करना होता है। अब आप एहसास कर सकते हो, अंदाज लगा सकते हो कि बहुत से दिव्यांग ऐसे हैं जो सीढ़ियाँ पार नहीं कर सकते, तो वहाँ जाने से वंचित रह जाते हैं। अब इसका क्या जवाब रहा, क्या नहीं रहा, इस पर भी मैं आपको बताऊंगा। कहने का मतलब ये है मेरा दोस्तों कि सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम जो 2016 लेकर आए थे गवर्नमेंट ने, ये जो अधिकार अधिनियम 2017 में लागू हुआ था, इसका वीडियो मैंने बना रखा, पहले मैंने बता दिया। इसमें सुगम्यता दिव्यांगों के लिए अधिकार बना दिया गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि सुगम भारत अभियान के तहत जो ये सुगम्यता है ये दिव्यांगों का अधिकार है। अधिकार का मतलब, अगर आपको कहीं रैंप नहीं मिल रहा है, जाने में दिक्कत आ रही है, आने में दिक्कत आ रही है, तो आप उस चीज़ को एकजुटता से उस मुद्दे को उठाएं, तभी उसका सॉल्यूशन होगा। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि अगर आप जिंदा हैं तो जिंदा होने का एहसास करवाएं, तभी इन समस्याओं का समाधान होगा। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ, थोड़ा सा विस्तार से इसमें बताऊं, जैसे कि आज के पेपर का विवरण इसमें साफ साफ बताया गया है कि सुगम्य भारत अभियान 7 साल पहले 3 दिसंबर 2015 को पूरे भारत में शुरू किया गया था दोस्तों, जिसके तहत सरकारी भवनों को दिव्यांगजनों की पहुंच के लिए सुगम्य बनाना था, मतलब कोई भी बाधा उनके न आए। आज भी दिव्यांगों के लिए दुर्गम बनी हुई है। दुर्गम इसलिए बनी हुई है कि सभी अधिकारीगण हैं वो अपने अपने चैम्बर में बैठते हैं, उनका कलेक्ट्रेट ऑफिस तो ज़्यादातर मान सकते हो आप कि ऊपर की मंजिल में ही होता है। अब वहाँ जन सुनवाई हो और कोई मैटर हो, दिव्यांगों को जाना हो तो बहुत ही दुश्वार हो जाता है वहाँ जाना, और कोई भी कार्यालय हो वो दिव्यांगों के लिए बिल्कुल सुगम होना चाहिए, ऐसा अधिकार दिया गया। ठीक है,
बाकी जो भी हक अधिकार हैं वो सिर्फ कागजों में है, और वो इसीलिए कागजों में, इसीलिए धरातल पर नहीं आते क्योंकि आप में एकजुटता नहीं है। आप बजट में भी देख लेना, कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको ये हमारी जो अधिकार दिए गए हैं, सुविधाएं दिए गए हैं, उनको एक मंच पर आपको उठाना होगा, उसी के बाद ही हम कुछ से लाभ ले सकते हैं। आप देख सकते हो कि ये देखो, मैं पेपर की कटिंग आपको लगा देता हूं। तो बड़ी मुश्किल से ये दिव्यांग है, ये कलेक्ट्रेट ऑफिस में जा रहा है, और दिव्यांगों का अधिकार बताया गया है कि सरकारी कार्यालयों में रैंप होना जरूरी है। और इसमें देखो ये चीज़ें बताई गई है कि दिव्यांगों के सुगमता के अधिकार के तहत उन सभी सार्वजनिक इमारतों जिनका उपयोग बड़े पैमाने पर जनता द्वारा किया जाता है, इसमें शैक्षिक, व्यावसायिक उद्देश्यों, कार्यस्थल, वाणिज्यिक गतिविधियों, सार्वजनिक उपयोगी सेवाएं, धार्मिक, सांस्कृतिक अवकाश, मनोरंजक गतिविधियां, चिकित्सा सेवाएं, कानून प्रवर्तन एजेंसियां, न्यायिक क्षेत्र, रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म, रोडवेज, बस स्टैंड, ये जो हवाई अड्डे, जलमार्ग सुगम्य बनाया जाना चाहिए, दिव्यांगजन आसानी से वहां पहुंच जाए। तो ये एक चीज भी सुगम नहीं मिलेगी आपको, कहीं आपको व्हीलचेयर नहीं मिलेगी, कहीं आपको रैंप नहीं मिलेगा। बाकी आपको जैसे कि रेलवे का भी मुद्दा दैनिक भास्कर ने उठाया था, और वो समस्या भी बनी हुई है कि रेल का डिब्बा है वो कभी आगे लगकर आ जाता है, कभी पीछे लगकर आ जाता है। दिव्यांग को ये समझ में नहीं आता है कि रेल में कहाँ हमारा डिब्बा है, कहाँ हमें बैठना है। तो ये सारी समस्याएं हैं। तो इसके लिए जो ये सुगम्य भारत अभियान का जो ऐप है, इसको हम इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करके वहाँ कौन से डिपार्टमेंट से क्या समस्या आ रही है उसको आप डायरेक्ट गवर्नमेंट तक है, उस समस्या को आप जरूर पहुंचे। जिससे अरे नहीं बताओगे तो समस्या का समाधान कैसे होगा। तो आपको क्या करना है कि ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूं कि दिव्यांगों के लिए स्वतंत्र, सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन के लिए बाधा युक्त वातावरण हो, ऐसी बातें इसमें की गई है। लेकिन हमें तो पता ही नहीं कि हमारे कौन से अधिकार है, कौन से हक है। तो इसीलिए मैं आपको बताता हूं कि प्ले लिस्ट में आप जाकर जरूर देखें। प्रमुख योजनाएं के नाम से प्ले लिस्ट बना रखी है। आपकी जो भी योजनाएं हैं उनसे संबंधित, आपके जो भी हक और अधिकार है उनसे संबंधित, पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 से संबंधित, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 से संबंधित। और ये जो सुगम भारत अभियान है, इसको भी आप डिटेल से नेट पे सर्च करके या उस ऐप में देखकर आप ज़्यादा इस चीज़ को समझें, जिससे आपका शोषण है वो कम से कम हो। ज़्यादा से ज़्यादा आप योजनाओं का लाभ लें। और कोई भी असहाय मानव है उसके लिए भी हमारे साथी हैं जो संस्थाएं संचालित करते हैं, जैसे राजस्थान दिव्यांग सेवा संस्थान, गरीब की दुनिया, और जो भी जो संस्थाओं का संचालन करते हैं, जो लोग दिव्यांगों के हक और अधिकारों की बात करते हैं, उनसे आप संपर्क करें और उनको आप अपनी समस्याओं से अवगत करवाएं। तो आपका क्या होगा कि कुछ हो सकता है, वरना तो आपका कुछ नहीं हो सकता। मेरे कहने का सीधा सा मतलब ये था साथियों कि आप थोड़ा सा सजग रहें, और सजग रहने से ही आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। फिर से कहूँगा, अगर आप जिंदा हैं तो जिंदा होने का एहसास जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। बाय साथियों।